रहीमन यही संसार में सबसों मिलिए धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। यह बहुत ही सहज शब्दों में लिखा हुआ रहीम का दोहा है, जिसमें भक्ति काल की आत्मा बोलती है। क्योंकि भक्ति काल के साहित्य को से जब हम गुजरते हैं तो उसकी एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता यह रही है कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि वस्तुतः वह मनुष्य के भीतर ही है। हमारी धार्मिक मान्यता भी यही है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। रहीम ने इसी विचार को अत्यंत सहज शब्दों में अभिव्यक्त किया है और लोगों को ये बताने की चेष्टा की है कि हमें संसार के प्रत्येक मनुष्य का बराबर सम्मान करना चाहिए। किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। हम कई कारणों से किसी को बड़ा बना देते हैं और किसी को अत्यंत लघु बना देते हैं। वह कारण है कभी धन के कारण, कभी वर्ण के कारण, कभी लिंग के कारण, कभी सौंदर्य के कारण, कभी बल के कारण, कभी जाति पाति के कारण। हम मनुष्य के बीच विभेद पैदा करते हैं और किसी के सामने झुक जाते हैं और किसी का अत्यंत निरादर करते हैं। रहीम इस पूरी विचारधारा के विरुद्ध खड़े हैं, या हम कह सकते हैं कि रहीम भक्तिकालीन उस आंदोलन जिसमें जनता के भीतर, जन के भीतर, मनुष्य के भीतर ही नारायण को देखने की परिकल्पना है, उसके साथ खड़े हैं। रहीम यहां कह रहे हैं, रहीमन यही संसार में, रहीम कहते हैं कि संसार में सबसों मिलिए, धाई मतलब होता है दौड़कर, प्रेम से, उत्साह से। रहीम कहते हैं कि संसार में आपका जिससे भी सामना हो, जिससे भी मुलाकात हो, सबसे उत्साह पूर्वक मिलिए। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। किसी को नहीं पता, ना जाने के ही रूप में, किस रूप में आपको नारायण अर्थात ईश्वर के दर्शन हो जाए। कबीर की यहां भी ऐसी पंक्तियां लिखी गई हैं जहां वो कहते हैं, घट घट में वह साईं रमता, कि ईश्वर कहाँ है? हमारे भीतर ही है, और सिर्फ हमारे भीतर नहीं, हर घट के भीतर है। इसीलिए किसी का सम्मान और किसी का अपमान नहीं किया जा सकता। यहां रहीम कहते हैं, हमें किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। इस संसार में रहते हुए हमें सबसे नेक आचरण करना चाहिए। कोई मिल जाए तो उससे प्रेम से मिलना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, सबसे उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए। क्योंकि हमें यह नहीं पता कि किस रूप में हमें नारायण के दर्शन हो जाएं। तुलनीय में हम यहाँ कबीर की एक पंक्तियां दे सकते हैं। कबीर ने अपनी एक कविता में कहा है, एक राम देखा सबहिन में, कहे कबीर मन माना। कबीर हर व्यक्ति के भीतर राम को देखते हैं और उसी राम को देखते हैं। स्वाभाविक है कि जो हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर को देखेगा, वह किसी को बड़ा और किसी को छोटा कहेगा ही नहीं। ध्यान से देखे तो रहीम ने यही बात शब्द बदलकर कही है कि संसार में हर व्यक्ति सम्मान के योग्य होता है, कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति को बड़े सावधानी के साथ अपने शब्दों का व्यवहार करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में
किसी का अपमान करने से बचना चाहिए, किसी की उपेक्षा या अवहेलना करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस रूप में ईश्वर आपके समक्ष हो और आप सहसा उसका भी अपमान कर बैठे। तो यह जीवन के लिए उपदेश है, यह नैतिक उपदेश का दोहा है, नीति का दोहा है, जहां कवि बताना चाहते हैं कि हमें हर व्यक्ति के साथ समान भाव से मिलना चाहिए, किसी के बीच किसी प्रकार के विभेद को नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।